दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के नया आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के आने के बाद केवाईसी कर चुके किसानों की किस्तें भी रुक सकती हैं। इसमें मुख्य सचिव के द्वारा समस्त मंडलायुक्तों और समस्त जिला अधिकारियों के साथ ही कृषि निदेशकों को निर्देशित किया गया है। विषय यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बताया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के भूलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यानी अब दोबारा से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों का सत्यापन होगा, जिसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है सभी किसानों के भूलेख यानी खेती का विवरण तहसील स्तर से लेखपालों के द्वारा सत्यापित करके पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। अब सरकार ये जांचेगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसान हैं उनके नाम पर भूलेख यानी खेती या कृषि योग्य भूमि दर्ज है या नहीं दर्ज है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग स्तरों पर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें केवाईसी के द्वारा सभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों का आधार प्रमाणीकरण किया गया, जिससे ये छटनी हो गई। एक व्यक्ति एक ही बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकता है। उसके बाद सरकार के द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर लाभार्थियों के खातों का प्रमाणीकरण होगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसी दूसरे खाते में नहीं पहुंच पाएगा। वो जिसका रजिस्ट्रेशन है उसी किसान के खाते में भुगतान हो सकेगा। इसके साथ ही आयकर विभाग के सर्वर से आयकर दाताओं की पहचान, केंद्र सरकार के कर्मियों एवं पेंशनर की पहचान आदि के द्वारा भी अपात्र किसानों की पहचान की जा रही है। अलग अलग श्रेणी में किसानों का सत्यापन होने के बाद ही अब किसानों को अगली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिल सकेगी। यहाँ देखिए चौथे पॉइंट में बताया गया पात्र किसानों की पहचान, उनका सत्यापन तथा लाभार्थी कृषकों की सूची का निरंतर सुधार किया जाना अति आवश्यक है। इस हेतु सचिव भारत सरकार कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के संलग्न पत्र दिनांक 14/6/2022 द्वारा नए पात्र कृषकों की पहचान कर उनका पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण कराने, अपात्र किसानों को चिन्हित कर उन्हें डिलीट करने एवं केवाईसी कार्य पूर्ण करने तथा भूमि के विवरण सत्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जो केवाईसी के बाद कार्य चल रहा है, नए किसानों का पंजीकरण होगा, जो अपात्र किसान हैं उनको डिलीट किया जाएगा यानी उनकी किस्तें रोक दी जाएंगी। जिन्होंने फर्जीवाड़ा के द्वारा भूमि न होने के बाद भी पंजीकरण करा लिया है, ऐसे किसानों की भूमि का सत्यापन होगा, जिसके बाद इन लोगों से वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर निर्देशित किया गया है दिनांक 31 जुलाई 2022 तक प्रत्येक लाभार्थी कृषक की भूमि का सत्यापन आवश्यक रूप से पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड कर लिया जाए। यानी 31 जुलाई तक सभी किसानों का भूमि का सत्यापन होगा और ये कार्य राजस्व विभाग के द्वारा किया जाएगा। सभी हल्का लेखपालों को, जो ग्राम पंचायत का लेखपाल होता है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके यहाँ जितने भी पात्र किसान हैं लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, उनकी भूमि का सत्यापन लेखपाल के द्वारा करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा, जिससे कोई भी अपात्र व्यक्ति जिसके नाम में भूमि नहीं है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना ले सके। यहाँ देखिए स्पष्ट किया गया है इस सत्यापन कार्रवाई के दौरान मृतक कृषक अथवा भूमिहीन अन्य कारणों से अपात्र पाए गए लाभार्थी का भी चिन्हीकरण होने पर पृथक से इंकित किया जाएगा। ऐसे लाभार्थी के भविष्य की किस्तों को रोकते हुए पूर्व किस्तों की भी वसूली की जाएगी। यानी आगे तो उसको किस्तें मिलेंगी नहीं, साथ ही साथ उससे जो पूर्व में किस्तें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसके नाम में भूमि नहीं है या अन्य कारणों से अपात्र है, उससे वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा आदेश दिया गया है मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी सरकार की तैयारी पूरी है।
अपात्र व्यक्ति पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब नहीं ले पाएंगे। साथ ही पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। इसी आदेश को लेकर के अपात्र किसानों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पात्र किसानों को यहां से बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। उन सभी लोगों को नियमानुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें दिलवाई जाएंगी और जिन किसानों की किसी त्रुटिवश किस्तें रुकी हुई हैं, उन सभी लोगों को सत्यापन के बाद आसानी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें उनके खातों में मिल जाएंगी। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।